स्वतंत्रता दिवस के पहले मध्य प्रदेश में देशभक्ति, युवा शक्ति और मानवता का खूबसूरत संगम देखने को मिला। भोपाल के बड़े तालाब पर नौका तिरंगा यात्रा ने राष्ट्र गौरव बढ़ाया। यूथ पार्लियामेंट में युवाओं ने लोकतंत्र की आवाज बुलंद की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंगदान को जीवन बचाने का महासंकल्प बताया। लहरों पर लहराता तिरंगा और सैकड़ों नौकाओं की कतार। बोट क्लब से निकली नौका तिरंगा यात्रा ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यात्रा में सहभागिता कर इसे एकता और राष्ट्र गौरव का अनूठा उत्सव बताया। हर घर तिरंगा अभियान के इस अद्भुत नौका तिरंगा यात्रा के इस मंच के कार्यक्रम में मौजूद माननीय खेल एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, जिनने अभी अभी अपना उद्बोधन दिया। इसी कार्यक्रम में मौजूद माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक भगवान दास समरानी जी, माननीय महापौर जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी रविंद्र यति जी, इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्वतंत्रता दिवस के 2 दिवस पूर्व राजा भोज की नगरी भोपाल में आज ये जिस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में न केवल लोकतंत्र फल फूल रहा, आगे बढ़ रहा, बल्कि दुनिया के सामने भारत अपनी सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए दुनिया के सामने अमृत काल के लिए आज के इस अवसर पर दुनिया के सामने एहसास कराने के लिए कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत अपनी सामर्थ्य के साथ दुनिया के लिए एक अलग प्रकार के आकर्षण का अपनी सक्षमता के बलबूते पर अपने समृद्धि मार्ग पे चलने के लिए तत्पर है। ऐसे समय में आजादी की 80वीं जयंती जो आने वाली है, उसके 2 दिवस पूर्व ये अद्भुत संयोग है। हमारे लिए भोपाल वो कारण से भी और महत्व का हो जाता है, जिनने बंटवारे के समय एक विशेष दृष्टिकोण दिया। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिस प्रकार से देश अलग अलग राज्य अपने अपने प्रकार से नीतियों के बलबूते पे जन कल्याण का काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इसी प्रदेश के अंदर एक समान कानून लगाने के लिए ये राज्य पूरे देश के सबसे बड़े राज्यों में से आज शामिल हुआ है, जिसने हमारे देश के अंदर संविधान के पवित्र भाव के बलबूते पर कि जहां धर्मों के आधार पर, मजहबों के आधार पर व्यक्ति से व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं होगा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या पारसी, क्या ईसाई, हर एक के लिए अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जब हम अपनी आजादी की तरफ देखते हैं और दुनिया में होने वाली हलचल को देखते हैं। ऐसे में समर्थवान, सामर्थ्यवान देश के नाते से हमारी देश की तीनों सेनाओं ने जो अद्भुत पराक्रम करते हुए अपने बीच एक नया कॉन्फिडेंस माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेनाओं ने अर्जित किया है। आज देश ने जो सामर्थ्य हासिल किया है, ऐसे में आज ये तिरंगा यात्रा जल के अंदर वाकई अद्भुत एहसास करा रही है। हमारी सुंदर सुंदर यहाँ उपस्थित जल की रानियां, ये शाकाहारी बतखें अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। और ऐसे में खेल मंत्रालय द्वारा तिरंगा यात्रा की अद्भुत कल्पना की गई। जल के अंदर कयाकिंग, कैनोइंग के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों ने, खिलाड़ियों ने अपने रंगों के आधार पर अलग अलग दल बना करके और चप्पू चलाते चलाते कब पानी के ऊपर, कब पानी के नीचे, इधर तिरंगा उधर तिरंगा, क्या गुलाट खा रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। जोरदार ताली बजाए इनके हुनर और हौसले के लिए। ये चीजें बताती है कि जीवन के अंदर समय समान नहीं आता है, लेकिन हर एक समय अपने अंदर की संकल्प शक्ति के बलबूते पर जो यहाँ पानी की लहरों में अभी आपको दिखा रहा है, ये समुन्दर में भी उसी मनोबल के साथ जाते हैं। जब ऊंची ऊंची चट्टानों जैसी लहरों के बीच अपने जीवन मृत्यु का संघर्ष चालू होता है, लेकिन वो अपने मन की हिम्मत
और इस कला कौशल के बलबूते पर अपनी सिद्धता दिखाते हैं। ऐसे में आज वाकई में मेरी अपनी ओर से विश्वास जी और उनकी पूरी टीम, पूरा देश और दुनिया देखेगी कि कोई तिरंगा यात्रा नौका के माध्यम से भी हो रही तो मध्य प्रदेश के अंदर अद्भुत रिकॉर्ड बन रहा है। परमात्मा भी क्या कृपा कर रहा है, जल के अंदर भी और जल के साथ आसमान में भी अब हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दे रहा है। थल में, जल में, नभ में, हर एक जगह तिरंगा लहराता रहे। परमात्मा करे कभी हमारे देश पर किसी दुश्मन की नजर न लगे, हमारा देश सर्वशक्तिमान बने, सामर्थ्यवान बने, सभी प्रकार के अपने भाव को लेकर के जन कल्याण की राजनीति के बलबूते पर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाते हुए अमृत काल की ओर सक्षमता के साथ चलें। मैं अपनी ओर से फिर एक बार तिरंगा यात्रा की बधाई देता हूं और अभी भाषण के बाद यहाँ नाव के साथ हम लोग भी शायद उसमें शामिल होने वाले हैं। ये आनंद ही अलग है। देखो आप कितना अच्छा लग रहा है। हमारे इस पूरे यात्रा में आपके मनोभावना के बलबूते पर यहाँ के अनुशासन के साथ उम्मीद करेंगे ये जो इतिहास बना है हमारे लिए भोपाल का आज का तिरंगा यात्रा का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने खेलकूद मंत्रालय और सारे के सारे नौका और नौका से जुड़े हुए सारे मित्रों के लिए, जिनके कारण से आज का बोट क्लब ये अलग शोभा प्रकट कर रहा है और हमारे लिए आज का दिन वास्तव में महत्व का है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भोपाल विधानसभा परिसर में संसद यूथ पार्लियामेंट 2026 ने लोकतंत्र की नई तस्वीर पेश की। देश के 12 से ज्यादा राज्यों से आए 52 से अधिक युवाओं ने राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र पर विचार रखे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से राजनीति, उद्यमिता, आधुनिक खेती और समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। देश के युवाओं को लोकतंत्र, संसदीय परंपरा, नीति निर्माण से जोड़ने की वास्तव में अनुकरणीय पहल है। आमतौर पर सदन के अंदर नीतियां बनाने के समय गंभीर चर्चाएं होती, विचार विमर्श होते हैं, अपने अपने विषय का प्रवर्तन होता है और जिस प्रकार से आपने शुरुआत की ये उसकी अच्छी झलक है और बहन ने भी अपने ही उस भावना का प्रकटीकरण किया जिसके माध्यम से बीते समय के दौर में 33% आरक्षण रोका गया था। ये उसका करारा जवाब है जहां हमारी अपनी देश की आधी आबादी हमको वहां ले जाएगी जो आज नहीं तो कल यशस्वी प्रधानमंत्री के मन के उस संकल्प को पूरा करेगा कि हम अपनी संस्कृति और सनातन संस्कृति की धारा में माता बहनों के बिना इस देश की कल्पना करना भी हम अधूरा मानते हैं। हमारी संस्कृति तो मात्र सत्ता प्रधान संस्कृति जिसने हमारे इस पूरे वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना, पूरी वसुधा पृथ्वी को एक कुटुंब की तरह माना और एक कुटुंब एक परिवार की तरह तब चलता है जब हमारी माँ की मातृ शक्ति के भरोसे से उस परिवार की आभा कीर्ति प्रसिद्धि फैलती है। एक माता ही पूरे परिवार के लिए सबसे सबल आधार होती। इसीलिए दुनिया के देश भारत की तरह अपनी सत्ता को माता से नहीं जोड़ते, लेकिन हम एकमात्र 200 से ज्यादा देश में एक देश है जो कहता भारत माता की। ये एहसास हमको होता कि माता के बिना तो भगवान भी अधूरे हैं। अगर राधा जी नहीं बुलाओ तो कन्हैया भी अधूरे हैं। सीता नहीं बुलाओ तो भगवान राम आशीर्वाद भी देते हैं। और नमः पार्वती पते, अगर ये नहीं बोलो तो भोजन शुरू नहीं होता है। हमारे लिए परमात्मा की दया से यूसीसी का लगना यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में भारत की उसी संकल्प शक्ति की तरह बढ़ना कि हम अनेकता में एकता की बात करते हैं, जब सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, जब सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं, जब जियो और जीने दो की बात करते हैं तो शब्दों से नहीं हो सकता।
उसको मैदान में हकीकत में उतारने की जरूरत है। आज उसी बात के बलबूते पर हमारे यहाँ पर अगर रामचंद्र के जीवन के अंदर उसके उत्तराधिकार से लेकर विवाह तक की चिंता समाज सब रूप में करता, तो रहीम से बेर कैसे हो सकता है? जो राम के लिए वो रहीम के लिए, यही तो आनंद होना चाहिए। हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, हिंदू बहनें भी हमारी बहनें, लेकिन आज दुनिया के अंदर केवल वोट बैंक की राजनीति के बलबूते पर जिनका हक उनको देने से रोका जाएगा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने इस नियम को लागू करने के पहले चाहते तो चुनी हुई विधानसभाओं के अंदर सीधे सीधे कानून माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ मौजूद है, हम पारित कर लेते, लेकिन हमने इस विषय को नीचे तक ले जाने का प्रयास किया। लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा हमारे संसाधनों के बलबूते पर विषय को पहुंचाने का प्रयास किया। 10 लाख से ज्यादा सुझाव आमंत्रित किए गए। 55 जिलों में, सभी संभाग में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ विद्वानों के अलावा आम जनता को आमंत्रित किया, और उसका परिणाम है 76 से ज्यादा महिला मुस्लिम बहनों ने कहा कि हाँ, एक समान कानून होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी मुस्लिम बहनों ने बढ़ चढ़ करके अपनी उपस्थिति में बताया कि जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, तो दोनों में अलग अलग विधान कैसे हो सकते हैं? एक ही विधान की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है, बड़े राज्यों में से है, जिसकी 9 करोड़ की आबादी है और देश का मध्य में आने वाला इतना बड़ा भौगोलिक एरिया कि जो राजस्थान के बाद नंबर 2 पे होता है। ऐसे में हमने इस पूरे विधान को विधि विधान से पारित किया, और इस भोपाल जैसी रियासत पुराने समय में जहां काल के प्रवाह में ऐसे कष्ट खड़े हुए, उन्हीं को जवाब इसी भोपाल ने दिया कि हमारे यहाँ राम और रहीम की संस्कृति एक ही है, अलग अलग नहीं देखी जा सकती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज बदलते दौर में देश बदल रहा है। कहाँ धर्मों के आधार पर झगड़े होते थे, लेकिन आज न्याय के लिए और लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स, जो 3 पिलर्स होते हैं, उसमें सबसे महत्व की बात जनता का मत, और जनता के मत के साथ बनने वाली पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में दी गई शक्तियां, और शक्तियों को चलाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए न्यायालय के माध्यम से हमारे किसी भी न्यायालय के निर्णय को लागू कराने के लिए सरकार के पास दम होना चाहिए। पार्लियामेंट में वो ताकत होती है जो लिए गए न्यायालय के निर्णय को चरितार्थ करे, और समाज की भावना उसके साथ निहित होती है कि समाज उसको माने। मुझे इस बात का गर्व है कि निर्णय न्यायालय ने दिया। जिस राम मंदिर को लेकर तत्कालीन पहले वाली सरकारों ने बार बार हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रयास किया, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्बाध रूप से अयोध्या में लागू करके हमारी प्रतिबद्धता बताई दुनिया के अंदर, और उसका आनंद तब और बढ़ जाता है जब हमको यह आनंद आता है कि जिस अंसारी बंधु ने इसी मुकदमे को लोअर कोर्ट, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अनाउंस करके रखा था कि मैं न्यायालय पे पूरा भरोसा करता हूं, और न्यायालय ने अगर निर्णय कर दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट से न्यायालय ने निर्णय कर दिया कि राम जन्मभूमि यही है, तो मैं खुद उस भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा, मैं खुद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहूंगा। यूथ पार्लियामेंट के मंच से महिला सशक्तिकरण और समान अधिकारों पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण का अधिकार आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। साथ ही मध्य प्रदेश में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को समान कानून और समान न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मुझे गर्व है हमारे उस मुस्लिम बंधु ने अपने वचन को निभाया और लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। उसने स्वयं ने जब बोलना ही तो प्रेम से बोलो, जय जय श्री राम। ये हमारे उस सांस्कृतिक धारा का गौरवशाली पक्ष है। इसी के साथ साथ मैं बहुत सारी बात बता सकता हूँ, लेकिन आज की यहाँ की संकल्पान युवा शक्ति ने राजनीति के अंदर आकर के भी रुचि से देखा जा सकता है। ये जो दृष्टिकोण देने के माध्यम से आपने ये जो प्रयास किया, सच में जब हम आज बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज में जाकर बैठते हैं और पूछते हैं भविष्य में आप क्या बनना चाहोगे, तो हर कोई भले आता किसी भी परिवार से, लेकिन वो केवल डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS, IPS इसी बात को देखता है
मैं और आप सब महसूस करते होंगे, यहाँ मंच के ऊपर माननीय अध्यक्ष जी और हम सब मौजूद हैं। वहां खड़े होकर कोई ये नहीं कहता मैं राजनेता बनना चाहता हूँ, वहां खड़े होकर ये नहीं कहता मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैं उन्नत खेती करना चाहता हूँ, वहां कोई ये खड़ा नहीं होकर कहता कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मैं व्यापार वर्ग से आता हूँ। वो इसके मन में भाव आने के लिए इसी प्रकार के प्रयोगों की आवश्यकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसी भावना से आगे बढ़ सकता है कि हाँ, उसके राजनेता भी सभी वर्गों से आने वाले युवाओं के अंदर ललक पैदा करे, उनके अंदर इच्छा शक्ति पैदा करे। ये आने वाली इच्छा शक्ति आपके अंदर लोकतंत्र की भावना को जीवंत रखेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र की कीमत आपको स्मरण रखने की आवश्यकता है। इस देश का चरित्र आजादी के लिए 47 पे जाकर खत्म नहीं होता है। 47 से पहले 1000 साल पहले आपको जाना पड़ेगा। भारत की आजादी पृथ्वीराज चौहान के बाद लगभग 1000 साल बाद 1947 को मिली है। तो ये देश का अतीत लंबा गुलामी काल के निकाल के आया है। ऐसे में उस काल के बाद से लंबे क्रम में नहीं, लेकिन 20वीं शताब्दी के चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन सबको स्मरण करते हुए महात्मा गांधी के उस अहिंसक आंदोलन के साथ भी, और हम ये भी गौरवान्वित करते हुए बताएं कि पढ़ने के लिए हमको अपने मन में ये बात का भाव आता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए मैं बड़ी नौकरी पाऊं, लेकिन ये उदाहरण भी भूले नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1923 में आईसीएस, तत्कालीन समय की वर्तमान की सबसे बड़ी प्रशासनिक एग्जाम आईएएस जो होती थी, वो अंग्रेजों के काल में आईसीएस कहलाती थी। उस आईसीएस की एग्जाम को उसने पास करके प्रावीण्य सूची में स्थान बनाया, और उन्होंने कहा कि ये वो अंग्रेजों को जवाब है जो कहते थे कि बुद्धि का ठेका केवल हमारे पास, हमारे जैसे हमसे कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता। ऐसी उस एग्जाम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास करके सबके दुनिया के सामने बताया कि भारतीय लोगों का मस्तिष्क, भारतीय लोगों की विवेकशीलता किसी से कम नहीं है। और जब पास होकर के प्रावीण्य सूची में आए, उनको जहां सम्मानित किया, वहां सम्मानित होने के स्थान पर खड़े होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस युवा पीढ़ी को धन्य किया। उनने अपनी मार्कशीट ली, रिजल्ट लिया और सबके सामने फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके कह दिया कि ये मैंने अपनी बुद्धिमत्ता अर्थात भारतीय लोगों की बुद्धिमत्ता का उच्चतम प्रमाण देने के लिए परीक्षा दी, लेकिन मेरा देश गुलाम है, इसलिए देश की आजादी के लिए मैं अपना जीवन समर्पित करता हूं। तो उस काल में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए देश के लिए युवाओं की उस प्रकार की आवश्यकता थी, लेकिन आज आजादी के बाद दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम सबको इसी प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर के इस पूरे आह्वान में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेकर के बढ़ने की आवश्यकता है। आपके उत्कृष्ट प्रयास की मेरी अपनी ओर से आपने सराहना करता हूं, बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबका पुनः अभिनंदन, वंदन और आगामी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में किसान, महिला और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। विश्व अंगदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने अंगदान को मानवता की महान सेवा बताया। उन्होंने लोगों से अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दूसरों को भी इस पुनीत संकल्प के लिए प्रेरित करने की अपील की। किसी व्यक्ति के जाने के बाद किसी दूसरे जीवन में उम्मीद की रोशनी जगाना ही अंगदान का सबसे बड़ा संदेश है। पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्य स्मृति पर भी राजधानी में कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लोकमाता के सेवा, सुशासन और लोक कल्याण के आदर्शों को आगे बढ़ा रही है। महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया जा रहा है। सुशासन की प्रतिमूर्ति लोकमाता अहिल्याबाई की 231वीं पुण्यतिथि पर मैं वापस आपको बधाई देता हूं। उनके जीवन के आधार पर जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन जन्म को सार्थक करने के लिए एक ऐसी देवी साक्षात शासिका हमारे इस मालवा की हुई है, जिनके कारण से पूरा देश और सनातन संस्कृति गौरवान्वित होती है। उनके लिए जितना बोलो, जितना कहो, जितना सोचो उतना कम। हमारे लिए सौभाग्य की बात
वो शासिका में भी शासनकर्ता के नाते से उनकी अलग पहचान है। इसलिए हमारी सरकार बनी, हमने उनकी 300वीं जयंती के आधार पर उनके अपने जीवन के उन सारे कारणों को, इसलिए हमने राजवाड़ा माननीय अहिल्याबाई के अपने उस वंश के कारण से हमारी कैबिनेट इंदौर में करने का काम किया और महेश्वर में भी कैबिनेट की। दशहरा मनाने का मौका मिला तो मां नर्मदा के किनारे उन्हीं के उस आशीर्वाद से धूमधाम से दशहरा मनाया। मां अहिल्या के कारण से सारे त्योहार मन रहे हैं, ये आनंद मन रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, लोक माता का जो योगदान है वो कोई नहीं भूल सकता। ऐसे में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सच में हमने एक बोर्ड भी बनाया, बड़ी जल्दी पाल कटरिया बोर्ड का गठन भी होगा जिसमें हमारे समाज के लोगों को मौका मिलेगा। ऐसे कई सारी चीजें, और अभी तो थोड़ी देर है, चुनाव में बहुत सारी बातें बोलने की होती, बहुत बिना बोलने की होती है। पत्र लिखो और पत्र में पहले तो पत्र आता नहीं तो पहले लिखते थे आगे क्या लिखे आप खुद। हमारे बीच में से बहुत सारी बातें कुछ उल्लेख की है, कुछ अउल्लेख की है, कुछ हमारे बीच में एहसास किए। मैं जानता हूं कि सब समाज को लिए साथ आगे है बढ़ते जाना। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये गोपाल कृष्ण के वंशजों को कैसे भूल सकते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, राम और कृष्ण की धरती है। हम सबके साथ मिलकर के सनातन के प्रत्येक धारा को समृद्ध करने के लिए आगे बढ़े हैं, आप और हम सब मिलकर के। इसलिए गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। समाज में दूध दही की नदियां हजारों साल से भारत में बहती आई थी, उस परंपरा को स्थापित करने के लिए आगे बढ़े। अपने राज्य के अंदर इस तरह के भाव को हम जीवित करेंगे जिनके कारण से सुशासन की प्रतिमूर्ति अहिल्याबाई को हम स्मरण करते। आपने सही कहा कि हमने यशस्वी प्रधानमंत्री को लाकर 1 लाख से ज्यादा संख्या में बहनों के माध्यम से मां अहिल्या जी को प्रणाम किया था। वो आनंद का एहसास हमको है। आज थोड़े समय की कमी है, लेकिन फिर भी शासन के माध्यम से साधना, त्याग, न्यायप्रियता, उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष को लेकर के हमारी सरकार सेवा, सुशासन, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। मेरी अपनी ओर से इस बहुत अच्छे आयोजन की बधाई। दादा गुरु सहित मैं पूरे मन से क्षमा चाहते हुए 1 बजे मैंने बाकी लोगों को अन्य कार्यक्रम के लिए सब कार्यक्रम समय पर करने की होना चाहिए, यही तो अहिल्या माता ने सिखाया। लेकिन मैं आपके साथ हूँ, आपकी भावनाओं के साथ हूँ। एक बार प्रेम से बोलो अहिल्या महारानी की जय। तिरंगे की शान, युवाओं की उड़ान और अंगदान से मानवता की मुस्कान। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में राष्ट्रभक्ति और सेवा का संदेश मजबूत हुआ। भोपाल ने देश को बताया कि विकास के साथ संस्कार, लोकतंत्र के साथ जिम्मेदारी और उत्सव के साथ संवेदना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।